नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका मगन क्लास अपना परिवार है। दोस्तों, इसको आगे बढ़ाएं और इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए, हमारा ये सरलीकरण का चैप्टर जो है हमारा आज छठवां चैप्टर है। दोस्तों, यदि आप हमारी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों तो इसको जरूर देखें, क्योंकि पहले वीडियो से आधारित ही हमारा अगला वीडियो संबंधित है। अब आगे हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो रीजनिंग में भी अक्सर आते रहते हैं कोई इस तरह के क्वेश्चन। हमारा इससे पहले जो अगला क्वेश्चन था, यानी अगला वीडियो जो हमने बनाया था दोस्तों, वह चार पैरों से संबंधित था, यानी कि जंतुओं जानवरों से संबंधित था। जैसे कि मुर्गी के कितनी मुर्गियां और कितनी बकरियां हैं दोस्तों, यदि मुर्गियां और बकरियां साथ साथ चल रही हैं तो कितनी मुर्गियां और कितनी बकरियां हैं दोस्तों। घोड़े और व्यक्ति साथ साथ चल रहे हैं तो इसमें कितने घोड़े और कितने जो है व्यक्ति हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने अपने अगले वीडियो में रखा था। अब आज उसी से संबंधित हमारा अगला वीडियो आज हमारे आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। आइए देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए, हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये बताना है दोस्तों। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये खंबा है दोस्तों। जब ये खंबा है तो ये कह रहा है कि यह जो है 80 मीटर का ऊंचाई का है दोस्तों। ये 80 मीटर ऊंचाई का है। ये खंबा आपका 80 मीटर ऊंचाई का है। अब ये कह रहा है कि एक बंदर जो है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता। मान लीजिए यहाँ से ये बंदर कूदा और यहाँ तक पहुंच गया दोस्तों, यहाँ पर चढ़ गया। और जब यहाँ तक पहुंच गया तो 1 मिनट में 5 मीटर, ये 5 मीटर चढ़ा दोस्तों। अब क्या करना है, कह रहा है कि परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। जैसे ही दूसरा मिनट आता है दोस्तों, ये क्या करता है, बंदर यहाँ टिक नहीं पाता है, तुरंत फिसल करके 2 मीटर नीचे आ जाता है। यानी कि यह टोटल चढ़ा कितना, तो यह टोटल 3 मीटर केवल ही चढ़ पाया। कितने मिनट में, 2 मिनट में दोस्तों। 2 मिनट में यह बंदर क्या किया, 2 मिनट में बंदर क्या किया, केवल 3 मीटर ही चढ़ पाया दोस्तों। अब तो इसमें कहता क्या है कि कह रहा है कि खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब वो बंदर 1 मिनट में ये 5 मीटर उछल करके वो चढ़ जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये उछलते हुए, यानी कि उछलते हुए जब जाएगा तो दूसरे मिनट, यानी कि लास्ट जो आप पहुंचेंगे ऊपर, जब ये लास्ट पहुंचेगा, यानी कि लास्ट मिनट में जब ये कूदेगा 5 मीटर के लिए, तो ये तुरंत आकर के इसके सिर पर बैठ जाएगा दोस्तों। वो फिसलेगा नहीं लास्ट में। यानी कि ये 5 मीटर जब बंदर कूदता है तो अंतिम में, यानी कि 80 में से आप 5 को घटा दीजिए, यानी कि 75 मीटर वो चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है। लेकिन अंतिम जो 5 मीटर बचेगा, वो 5 मीटर जब ही कूदेगा ऊपर उसके सिर पर चला जाएगा, वो फिसलेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए, ये अंतिम वाले को हम निकाल देते हैं। तो इसको आप लगाएंगे क्या, सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान यही देना है कि जो लास्ट मिनट इसका होगा, वो लास्ट मिनट में पूरा 5 मीटर फाइनल करेगा दोस्तों, ना कि उसमें फिसलेगा। अब आते हैं, सिर्फ हमारा बात रहेगा केवल 75 मीटर पर, क्योंकि अंतिम वो 5 मीटर नहीं फिसल रहा है, सिर्फ 75 मीटर तक ही फिसल रहा है। तो हम बात करते हैं 75 मीटर तक का ही बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 मीटर वो कितना चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है दोस्तों 2 मिनट में। क्योंकि 1 मिनट में वह जब कूदता है तो 5 मीटर जाता है, और दूसरे मिनट में वह तुरंत फिसल जाता है दोस्तों 2 मीटर के लिए। तो बचा केवल, यानी कि 3 मीटर बचा, यानी कि 2 मिनट में वो चढ़ता है 3 मीटर। तो जब 1 मीटर चढ़ने के लिए क्या करेगा, 1 मीटर बराबर तो 2 बटे हो जाएगा
2/3 मिनट। ये मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये 3 मीटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह 1 मिनट में जब कूदता है तो 5 मीटर के लिए कूदता है। यहाँ से जमीन पे ये 5 मीटर कूदता है, लेकिन दूसरे मिनट में क्या करता है कि 2 मीटर ये क्या करता है, फिसल जाता है दोस्तों। और जब 2 मीटर फिसल जाता है तो बचा सिर्फ 3 मीटर बचा, यानी कि ये 2 मिनट में यह सिर्फ 3 मीटर चढ़ पाता है। तो यह 3 मीटर चढ़ा सिर्फ 2 मिनट में, तो 1 मीटर चढ़ेगा कितना, 2/3 मिनट में। तो इसी प्रकार से ये 75 मीटर इसको चढ़ाना है दोस्तों। तो 75 मीटर कितने में चढ़ेगा, तो 2/3 गुणे 75 इतना, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे पे कि ये 75 मीटर कब चढ़ेगा। 75 मीटर चढ़ने के लिए 2/3 और गुणे 75। अब इसी को हल करते हैं दोस्तों। ये 2/3 गुणे 75 कर लिया हमने। अब इतने मिनट में क्या करेगा, वो चढ़ेगा। अब देखिए काटिए इससे 3 से 75 को, तो 3 दूना 6, 3 5 15 है, यानी कि 2 गुणे 25, तो आया इसका 50 मिनट। ये 50 मिनट तो दोस्तों ये 75 मीटर चढ़ने में उसको लग गया। 75 मीटर चढ़ने में उसको 50 मिनट लगा दोस्तों। अब ये जो 50 मिनट ये चढ़ने में लगा 75 मीटर, और जो लास्ट बार वो कूदा था, यानी कि ये टोटल उसको कितना मिनट लगा, टोटल मिनट कितना लगा, तो 50 मिनट। तो ये 75 मीटर चढ़ने में लग गया, और लास्ट में जब वो कूद करके ऊपर बैठ गया था वो भी 1 मिनट लगा था, यानी कि टोटल इसका लगा 51 मिनट लगा दोस्तों। कितना मिनट लगा, 51 मिनट लगा। तो इस प्रकार से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए आते हैं दोबारा हम समझा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आज ही इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए और इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कोई किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम पूरा इसको एक बार दोबारा समझाते हैं दोस्तों। ये 3 मीटर में 2 मिनट, यानी कि 3 मीटर वो जो चढ़ता है 2 मिनट में चढ़ता है। क्यों, क्योंकि पहले मिनट में वो जब कूदता है 5 मीटर, और जब 5 मीटर कूदता है तो फिर दूसरे मिनट में वो क्या करता है, नीचे फिसल रहा। तो टोटल यानी कि 2 मिनट लगा उसको 3 मीटर सिर्फ चढ़ने में। अब यहाँ पे हम 1 रखते हैं, यानी कि 1 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 2/3, ये 3 इसके नीचे चला गया, तो 2/3 मिनट लगा। इसी प्रकार से हमको चढ़ाना कितना है, 75 मीटर चढ़ाना है। तो 75 मीटर यानी कि 2/3 गुणे 75। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50, और लास्ट में जो 1 मिनट बचा था इसको 5 मीटर जो चढ़ा था कूद करके, तो वह इसमें जोड़ लेंगे, यानी कि टोटल 51 मिनट लगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इससे संबंधित अगला। चलिए दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो संख्या बताइए, यानी कि संख्या क्या है। तो जब 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है तो संख्या हमको बतानी है। तो पहला नंबर आप ये समझिए कि जो क्रमागत संख्याएं होती है वो क्रमशः होती है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से आती हैं। तो मान लीजिए, माना कि पहली संख्या जो है वो ये आपने x मान लिया, पहली संख्या आपने x मान लिया, x, और जो दूसरी संख्या होगी वो x+1 होगी, क्योंकि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, और तीसरी संख्या जो होगी x+2 होगी, चौथी x+3, पांचवी x+4। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हो गई दोस्तों, 5 संख्याएं हो गई। तो 5 संख्याओं का योग यह कह रहा है कि यह 270 है। चलिए आगे लिख लेते हैं, यह शायद नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए
कि पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है x प्लस 1, तीसरी संख्या होगी x प्लस 2, चौथी होगी x प्लस 3, पांचवी होगी x प्लस 4। तो ये 5 संख्याएं हो गई दोस्तों। अब इनको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद ये कह रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस ये दूसरी संख्या यानी कि x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3, अब पांचवी संख्या है x प्लस 4। और ये टोटल कह रहा है कि इनकी संख्याओं का योग जो है 270 है। इन संख्याओं का योग 270 है दोस्तों। इन संख्याओं का योग 270 है। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? तो देखिए एक x यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 270 आना चाहिए। अब देखिए x यानी कि 1 2 3 4 यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 4x और ये भी x यानी कि 5x टोटल हो गया 5x। देखिए कौन कौन, एक x ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5x हो गए दोस्तों। तो हमने लिख लिया 5x और प्लस जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 3, 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, ये हो गया टोटल 10 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 270। फिर लिखेंगे 5x और 270 में से 10 को घटा देंगे, आ जाएगा 260। अब यहाँ पे x बराबर 260 बटे 5 कर दीजिए, 5 से 260 में भाग दे दीजिए। तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 यानी कि टोटल संख्या कितनी आ गई? 52 आ गई। यानी कह रहा है कि 5 क्रमांक संख्याओं का योग 270 हो तो संख्या बताइए, तो संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और यदि पूछा जाए सम संख्या, तो सम संख्या में क्या करते हैं कि 1 3 5 इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। विषम संख्याओं में 1 2 4 इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। या ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या विषम संख्या अगर मानना है तो x प्लस 2, x प्लस 4, ये विषम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से यदि संख्याएं पूछी जाए तो आप तुरंत उसको आप जो है अपने दिमाग में सोच करके आप इस तरह से जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम एक क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट से मतलब ये है कि यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अक्सर ये क्वेश्चन आप देखते हैं और आते हुए भी आप जो है भूल जाते हैं। तो आइए हम आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक बता देते हैं, आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। आइए अगले ट्रिक पे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाना है। जैसे अगर कह दिया जाए यदि -2 पे -2 की घात, फिर उस पे भी -2 की घात, फिर उस पर भी -2 की घात, इस प्रकार से घात लगाते हुए चले जाएं। जैसे देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे इस प्रकार लिखा हो, -2 पे -2 की घात, फिर इस पर भी -2 की घात, फिर इस पर भी -2 की घात का मान बताओ। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दे दिया जाए आपको तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है दोस्तों। कैसे होता है चलिए हम लगाते हैं। जैसे -2 है, इस पे 1 2 3 बार है, यानी कि -2 का गुणा, फिर -2 का गुणा, फिर -2। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जब लिखेंगे तो माइनस 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 3 माइनस, तो पहला नंबर इसमें माइनस बचेगा दोस्तों।
-2 पे घाते माइनस, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि -8 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको जब पलटते हैं यानी कि 1/-2 पे घाते सिर्फ 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको पलट दिया। चलिए हम इसके बटे मान लेते हैं 1 है। अभी 1 हमने ऊपर कर दिया, -2 को नीचे कर दिया, और ये 8 की घात हमने लगा दिया। माइनस इसलिए यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि ये ऊपर था, अब आ गया बटे के नीचे, तो माइनस में चेंजिंग हो गया। अब क्या करना है कि ये माइनस माइनस को 8 बार जब आप गुणा करते हैं तो देखिए कि जब आप जब माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, ये माइनस का जब आप गुणा करते हैं प्लस में तब भी माइनस आता है, और ये प्लस का गुणा जब माइनस में करते हैं तब भी माइनस आता है, और प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो प्लस आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि दो का जोड़ा करते हुए अगर हम ले जाएं तो यानी कि 8 माइनस है तो ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा गुणा करने का, ये आ जाएगा 2 पे घाते 8। जब 2 पे घाते 8 आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इस प्रकार कै बार 8 बार, 3 3 6 और 2 8, इस प्रकार से 8 बार लिख सकते हैं। अब गुणा करिए, जब गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, इस प्रकार से यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 64 64 दूनी 2 दूनी 4 6 दूनी 12 124 124 दूनी 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 2 एक कम 248 1 2 3 4 5 6 7 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 32 दूनी 64 2 चौका 2 चौका 8 और 6 दूनी 12, फिर इसमें 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, यानी 256। फिर 256 में जब आप 2 का गुणा करेंगे 256 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 256, सॉरी 256। कैसे? देखिए यह एक ऊपर है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखिए 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी कि 8 बार। क्यों? क्योंकि यह 2 पे घाते 8 है, इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 8 बार लिखना है। इस प्रकार से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 4 का फिर 2 में 4 दूनी 8 8 का फिर 2 में 8 दूनी 16 16 का फिर 2 में 32 16 दूनी 32 32 का फिर 2 में 64 64 का फिर 2 में तो 128 128 का फिर 2 में तो 256। इस प्रकार से इसका मान आ जाता है, यानी इसका मान यह। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो तुरंत आप क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों इस चैप्टर से, यानी कि सरलीकरण चैप्टर से अगला क्वेश्चन जो हम लिखने जा रहे हैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब आपकी एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो सभी टाइप के क्वेश्चन के हमने एक एक क्वेश्चन जरूर बताया है, और आप इसको ध्यान से देखते रहिए। और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं या पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या नेक्स्ट जो आप बुक खरीदते हैं उसमें यदि एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर लगाएं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 1 - 5/7 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इस प्रकार से दिया रहे और कह दिया जाए कि इसका मान बताइए, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए
तो इसका मान अभी अभी हमने इस प्रकार से एक क्वेश्चन और बताया था कि इसमें करते क्या है कि पहले इस 3 का 2 में गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 1 जोड़ लेते हैं, यानी कि ऐसे लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 माइनस 5/7 प्लस 1/2 और 1 7, 7/3। अब ये 3 का ऊपर गुणा हो जाता है, जब 3 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 5/7 प्लस ये 3 ऊपर चला गया, यानी कि 3/7 आ गया। फिर क्या करते हैं, ये 7 का इसमें गुणा और 3 जोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 5/7 7 49 और 3 52, 52/7 इस प्रकार से आ गया। अब ये 7 का 5 में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 5 × 7/52। अब क्या करेंगे कि ये 52 का 1 में गुणा कर लीजिए, तो आ जाएगा 52 माइनस 5 × 7 35/52। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 52 में से 35 को हटाइए, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 17/52। अब आ गया 17/52। जब आप इसको हल किए, 52 में से 35 को घटाए, तो आपका आ गया 17/52। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉरी दोस्तों, चलिए एक बार पुनः मिलाते हैं, इसको देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है 52 में से 35 को घटा दिए, आप 17 आ गया, 17/52। यानी कि इस प्रकार से यदि कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आप लगाएंगे, और लगाने के बाद आपका जो आंसर आता है उसी का ये सॉल्यूशन होता है दोस्तों। अब आते हैं, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट करके आप जरूर पूछें दोस्तों। अब इसी के साथ अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर होगा अगले टर्म पर चलेगा दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।